जय हिंद साथियों, इंडियन एजुकेशन स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे एडिटोरिया का जो 5000 वाला जो सेट है वस्तुनिष्ठ प्रश्न, इसी का देखेंगे और इसमें 1 से 4 तक कुल सेट होगा जो एक ही वीडियो में होगा। उसके बाद जो है नेक्स्ट वीडियो फिर इसी तरह से चलता रहेगा क्रम में। तो पहला नंबर क्वेश्चन है कि भारत के साथ व्यापार करने का चार्टर जो है महारानी एलिजाबेथ द्वारा कब दिया गया। तो भारत के साथ जो व्यापार करने का चार्टर महारानी एलिजाबेथ द्वारा कब दिया गया, तो यह दिया गया 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को। कब दिया गया? 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रारंभ में से ही उग्र राष्ट्रवादियों का भी वर्ग था, इनमें से कौन सा सही नहीं है? तो इसमें सही हो जाएगा कौन सा? तो यह जो है गोविंद रानडे सही नहीं है। यानी कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रारंभ से ही उग्र राष्ट्रवादियों में सम्मेलन था, जो सम्मिलित था वह था बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल। उग्र जो है राष्ट्रवादी आंदोलन से इनका संबंध था। नेक्स्ट है 1916 ईस्वी में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता हुआ था। उसके कौन से परिणाम बाद जो में घातक सिद्ध हुआ? यानी कि 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता हुआ, उसके कौन से परिणाम बाद में घातक सिद्ध हुआ? तो कौन सा परिणाम? यह हो जाएगा कांग्रेस द्वारा मुसलमानों के प्रति संतुष्टिकरण की नीति जो है आरंभ, यह जो है घातक सिद्ध हुआ था। नेक्स्ट है व्यक्तिगत सत्याग्रह किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था? तो व्यक्तिगत सत्याग्रह हुआ था लॉर्ड लिनलिथगो के समय में। किसके समय में? लॉर्ड लिनलिथगो। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्ववर्ती संस्थाओं में सबसे पहली और प्रमुख संस्था कौन सा था? तो पहले मुख्य जो है ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन था। नेक्स्ट है कि साइमन कमीशन के सिफारिश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? साइमन कमीशन, तो यह हो जाएगा इसने केंद्र में द्विसदन विधायकों के उन्मूलन का सुझाव दिया था, साइमन कमीशन। नेक्स्ट है दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय थे। दादा भाई नौरोजी जो है ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय थे। उन्हें किस पार्टी के टिकट पर चुनाव जीता था? तो वह जो है कौन से पार्टी? जो है लिबरल पार्टी। किस पार्टी? लिबरल पार्टी के जो है टिकट पर चुनाव जीता था। नेक्स्ट है भारत में हूनों के प्रथम आक्रमण, हून का जो प्रथम आक्रमण था किसके शासनकाल में हुआ था? तो यह हुआ था स्कंदगुप्त के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? तो स्कंदगुप्त के शासनकाल में। नेक्स्ट है दोस्तों कि एहोल अभिलेख जो है किस शासक से संबंधित है? एहोल अभिलेख, तो एहोल अभिलेख का संबंध पुलकेशी द्वितीय से हो जाएगा। किससे? पुलकेशी द्वितीय। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो मुंडको उपनिषद से लिया गया है सत्यमेव जयते। नेक्स्ट है कि महात्मा बुद्ध महावस्तु, महात्मा बुद्ध के जीवन वृत्तांत है महावस्तु, इसका संबंध किस शाखा से है? इसका संबंध जो है महायान शाखा से है। गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म में 2 शाखा की चर्चा की गई, महायान और हीनयान शाखा। नेक्स्ट है अकबर द्वारा बनाए गए उपासना भवन का क्या नाम था? उपासना भवन, तो अकबर द्वारा जो बनाया गया था क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा इबादत खाना। क्या होगा? इबादत खाना। नेक्स्ट है प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन और बैजू बावड़ा किसके शासनकाल के सुविख्यात थे? तो तानसेन अकबर के नवरत्न में से कौन थे? एक थे, यानी क्या हो जाएगा? अकबर। नेक्स्ट है न्यू कैंसल पोर्ट जो दुनिया का सबसे बड़ा कोयला निर्यात बंदरगाह है, यह किस देश में स्थित है? तो यह हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया में। यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट है देशांतर रेखाओं के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? देशांतर रेखा, तो यह हो जाएगा देशांतर के मध्य सर्वाधिक दूरी विषुवत रेखा पर होती है, यह क्या होगा? सत्य होगा। नेक्स्ट है उत्तर से शुरू कर दक्षिण की ओर नीचे दी गई पहाड़ियों का, यानी उत्तर से दक्षिण की ओर जो है पहाड़ी को मिलाना है, तो इसका क्या हो जाएगा? नल्लामलाई पहाड़ी, जवादी पहाड़ी, नीलगिरी पहाड़ी और अन्नामलाई पहाड़ी। तो ये इस प्रकार जो है उत्तर से दक्षिण की ओर पहाड़ियों का एक क्रम है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सी नदी अपने मार्ग बदलने के लिए विख्यात है? कोसी नदी, इसे बिहार का शोक भी कहा जाता है, जो अपने मार्ग बदलने के लिए विख्यात है। नेक्स्ट है किस मृदा प्रारूप में लोहे के अतिरिक्त मात्रा होने के कारण अणु उर्वरक हो जाता है? तो अणु उर्वरक जो हो जाता है लेटेराइट। नेक्स्ट है प्रकाश के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो प्रकाश के संबंध में उपयुक्त सभी कथन सत्य है, यानी कि यह प्रकाश जो है यह एक विद्युत चुंबकीय तरंग होती है, यह एक कण प्रकृति की होती है और ऊर्जा का एक रूप है, तो ऑल ऑफ दीज आंसर होगा। नेक्स्ट है बायोगैस षड्यंत्र में निम्न में से कौन सी प्रक्रिया होती है? बायोगैस षड्यंत्र में तो किण्वन, बायोगैस में किण्वन।
एक वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आने पर परमाणु के आकार क्या होगा? तो ऊपर से अगर नीचे आएंगे तो परमाणु का आकार क्या होगा? यह बढ़ जाएगा। क्या होगा? बढ़ता। नेक्स्ट है वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का मुख्य कारण क्या है? तो प्रकाश के जो विसरण का मुख्य कारण क्या है? धूलकण के कारण जो प्रकाश जो है अधिकतर विसरित हो जाता है। नेक्स्ट है किसी भी यौगिकों का ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है? तो ऑक्सीकरण संख्या जो होता है क्या होता है? 0 हो जाएगा किसी भी यौगिक का ऑक्सीकरण संख्या। नेक्स्ट है सर्प विरोधी सुई किस तत्व का एक यौगिक है? सर्प विरोधी जो सुई है यह स्वर्ण यौगिक जो है तत्व का एक क्या है? यौगिक होता है। दाब का बीमा पूछा, दाब का बीमा सूत्र क्या हो जाएगा? तो दाब का जो बीमा होगा यह होगा ml इनवर्स 1 t इनवर्स 2। जैव सेल क्या होता है? जैव सेल जो है यह जैव सेल यह होता है कोयला। कोयला क्या होता है? कोयला के कुल 4 प्रकार है, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। एंथ्रासाइट सबसे उत्तम कोटि का कोयला हो गया। नेक्स्ट है याददाश्त के संबंध में मस्तिष्क के निम्न में से किस भाग से याददाश्त का जो संबंध है यह सेरेब्रम से, सेरेब्रम। नेक्स्ट है एक जीवाश्म पक्षी का नाम बताएं जो एक पक्षी की तरह दिखता है लेकिन सरीसृप के जैसे अन्य विशेषता उसमें होती है। तो कौन होगा? यह होगा ऑर्कियोप्टेरिक्स, ऑर्कियोप्टेरिक्स। मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व क्या हो जाएगा? तो सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है ऑक्सीजन, O2। ऑक्सीजन का सूत्र O3 होता है। परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने की जो प्रक्रिया होती है, विभवांतर को मापने के लिए वह प्रक्रिया क्या होता है? वोल्ट मीटर। नेक्स्ट है आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों के निलंबन कौन कर सकता है? तो निलंबन जो कर सकता है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट है प्राक्कलन समिति में सदस्यों के कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो सदस्यों का जो कार्यकाल होता है प्राक्कलन समिति में 1 साल का होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसके अनुमोदन पर भारत की संचित निधि से जो है धन यानी कि पैसा निकाला जा सकता है? तो किसके अनुमोदन से निकाला जाएगा? यह हो जाएगा भारत की संसद के अनुमोदन से निकाला जा सकता है संचित निधि। सभी महत्वपूर्ण जो है पदाधिकारी को वेतन भी इसी निधि से दिया जाता है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में विधि के समक्ष समानता किस देश के संविधान से लिया गया है? तो यह लिया गया ब्रिटेन के संविधान से। विधि के समक्ष यानी कानून के समक्ष जो है सभी व्यक्ति एक हैं, यह लिया गया ब्रिटेन के संविधान से। एकल नागरिकता भी यहाँ से ही लिया गया है। भारत में भी एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया। संविधान संशोधन प्रक्रिया संविधान के किस भाग में उल्लिखित है? तो संविधान संशोधन यह भाग 20 हो जाएगा। कौन सा भाग? भाग 20 संविधान संशोधन। संविधान संशोधन कुल कितने विधि से किया जाता है? कुल 3 विधि से। साधारण विधेयक, साधारण विधि से, विशेष और तीसरा हो गया विशेष के साथ साथ आधे से अधिक राज्यों का अनुमति भी होनी चाहिए। तो इस प्रकार 3 विधि से जो है संविधान का संशोधन किया जा सकता है। भाषाओं का जो उल्लेख किया गया है, भाषाओं का उल्लेख यह किस में किया गया? तो यह 8वीं अनुसूची में है। भाषाओं का उल्लेख 8वीं अनुसूची में दिया गया है। जबकि दल बदल निरोध अधिनियम, दल बदल 10 यानी कि 10वीं अनुसूची में दल बदल के बारे में चर्चा की गई। 10वीं अनुसूची दल बदल। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम की अगर बात करेंगे तो यह जो है 11वीं अनुसूची पंचायती राज से है और भूमि सुधार अधिग्रहण 9वीं अनुसूची में है। तो इस प्रकार क्या होगा? बी आंसर होगा। नेक्स्ट है 1833 के चार्टर अधिनियम के अंतर्गत प्रथम विधि आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? तो प्रथम विधि आयोग की जो है गठन लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में किया गया था। नेक्स्ट है कौन सी औषधि या क्रांति प्याज या झींगा के उत्पादन से संबंधित है? तो प्याज या झींगा से संबंधित है गुलाबी क्रांति। लाल क्रांति मांस या टमाटर हो जाएगा। नेक्स्ट है कौन से 2 संस्थाओं को ब्रेटन वुड जुड़वां के नाम से जाना जाता है? तो ब्रेटन वुड जुड़वां के नाम से IMF और विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक को जाना जाता है। नेक्स्ट है किस वर्ष भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण जो किया गया था 1949 ईस्वी में, जबकि 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना की गई थी। हिंदू राष्ट्र का विचार मूलतः जो है किसका? हिंदू राष्ट्र का जो विचार है यह मूलतः किसका? VD सावरकर का हो जाएगा, VD सावरकर। भारत में आयकर जो है, भारत में जो आयकर होता है यह जो है प्रत्यक्ष और प्रगतिशील होता है। कैसा होता है? प्रत्यक्ष और प्रगतिशील। नेक्स्ट है कुचिपुड़ी जो है किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो कुचिपुड़ी हो जाएगा कहाँ का? आंध्र प्रदेश का। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश।
हिमानी उत्तम पर्व का संबंध जो है किस खेल से है? तो इसका संबंध जो है क्या, मल्लखम्ब से, मल्लखम्ब। निपख आंदोलन के प्रणेता कौन थे? निपख आंदोलन के जो प्रणेता है, निपख आंदोलन कौन जुड़े हुए थे? तो दादू दयाल, दादू दयाल, निपख आंदोलन। ट्रॉकमा सिक्का किसने चलाया था? यह ट्रॉकमा सिक्का चलाया था ग्रीक के द्वारा चलाया गया था, ग्रीकों के द्वारा। बाढ़ के दौरान हर वर्ष नए एलुवियम का जमाव जो मिट्टी की उर्वरता को बढ़ा देता है वह है खादर, खादर। और एक होता है बांगर। तो नई जो है मिट्टी को क्या, खादर, पुरानी मिट्टी को बांगर कहते हैं। वह समुद्री सीमा जहाँ तापमान तेजी से कम होता है, तो तापमान जहाँ तेजी से कम होगा थर्मोक लाइन कहते हैं, क्या कहते हैं? थर्मोक लाइन। नेक्स्ट है बेसल मापदंड किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है बैंकिंग क्षेत्र से, बेसल मापदंड बैंकिंग क्षेत्र से संबंधित है। इंग्लिश में पहली बार औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग किसने किया था? इंग्लिश यानी कि इंग्लैंड में पूछ रहा है, तो यह क्या था? अर्नाल्ड टॉयबी, अर्नाल्ड टॉयबी। कुछ महत्वपूर्ण स्मरणीय तथ्य दिया हुआ है, जैसे कि भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ था? नर्मदा घाटी से। मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य नर्मदा घाटी से। सर्वप्रथम प्राचीन अस्थायी जीवन का प्रमाण मेहरगढ़ से, क्योंकि एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल के अवशेष मिले हैं दमदमा से, और गर्त आवास के साक्ष्य मिले हैं बुर्ज-होम से। मानव के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य कहाँ से मिला है? यह भी बुर्ज-होम से मिला है। जोता हुआ खेत का साक्ष्य कालीबंगन से मिला है। अग्निकुंड के साक्ष्य कालीबंगन और लोथल से मिला। युग्म समाधि का प्रमाण कालीबंगन और लोथल से। नक्काशीदार ईंट का प्रयोग का साक्ष्य कालीबंगन से मिला है, और नर्तकी की कांस्य मूर्ति मोहनजोदड़ो से। शवों को दफनाने की प्रथा हड़प्पा से मिली है। शवों को जलाने की मोहनजोदड़ो, शवों को जलाने से मोहनजोदड़ो, दफनाने का हड़प्पा। 3 मुख वाले देवता की मूर्ति मिली है मोहनजोदड़ो से। मिट्टी द्वारा निर्मित हल बनवाली से। उन्नत जल प्रबंधन का साक्ष्य धौलावीरा से। जबकि शैलकृत स्थापत्य का प्राचीन प्रमाण धौलावीरा से। वैसे हड़प्पाकालीन स्थल जो 3 भागों में बटा हुआ था, तो यह धौलावीरा हो जाएगा। कौन सा? कृषि के प्रथम जो साक्ष्य मिला मेहरगढ़, तो कृषि के प्रथम साक्ष्य मेहरगढ़ से। चावल का प्राचीनतम साक्ष्य कोल्डिहवा से, और आग जो है पूरा पाषाण काल से, आग का आविष्कार। पहिया का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ था। मानव द्वारा सर्वप्रथम अनाज जो है जौ यानी कि जव का प्रयोग किया गया था। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग में लाया गया धातु था तांबा। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भोपाल में है। जबकि सिंधु सभ्यता के प्रमुख जो बंदरगाह था लोथल और सुतकोरदा। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की संयुक्त या जुड़वां राजधानी किसे कहा था? यानी कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वां राजधानी कहा था, या संयुक्त राजधानी कहा था पिग्गट महोदय ने। कौन? तो पिग्गट ने कहा था। अब देखेंगे सेट नंबर 2। तो पहला क्वेश्चन है सेट नंबर 2 में कि निम्न में से कौन सा मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है? तो भारतीय नागरिकों को प्राप्त हो जाएगा, यानी कि अनुच्छेद 15 के तहत जो मूल अधिकार दिया हुआ है, उसके बाद अनुच्छेद 16 के तहत और अनुच्छेद 19, यह सभी जो है मूल अधिकार भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है। नेक्स्ट है निम्न कथन पर विचार करें और इनमें से कौन सा गलत है इसको चुनना है। जैसे कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 4 वर्ष होता है, तो ये गलत हो जाएगा। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल क्या होता है? राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष हो जाएगा। राज्यसभा सदस्यों के लिए कम से कम 35 वर्ष की आयु होना चाहिए, ये भी गलत हो जाएगा। कितना होना चाहिए? राज्यसभा के सदस्य के लिए कम से कम न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। राज्यसभा अस्थायी सदन है, यहाँ तो सही है, राज्यसभा क्या है? अस्थायी सदन है, लेकिन इसके 1/4 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष पदमुक्त होते हैं। गलत, 1/3 हो जाएगा। कितना? 1/3। इस प्रकार क्या हो जाएगा? तीनों यानी कि उपयुक्त सभी जो है सभी कथन क्या है? गलत है। नेक्स्ट है धन विधेयक को राज्यसभा अधिकतम कितने दिनों तक रोक सकती है? तो धन विधेयक को अधिकतम 14 दिन तक राज्यसभा रोक सकती है। नेक्स्ट है कि कोई व्यक्ति उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने का पात्र कब होगा? तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होने के लिए पात्र तब होगा जब भारत जो है भारत राज्य क्षेत्र में कम से कम 10 वर्षों का न्यायिक पद धारण किया हो, या लगातार 10 वर्ष तक उच्चतम
उच्च न्यायालय या न्यायालयों के अधिवक्ता रहा हो। इस प्रकार आंसर 1 होगा। नेक्स्ट है वित्तीय आपात उद्घोषणा का अनुमोदन करने वाले संकल्प सदन के या दोनों सदनों द्वारा कितने माह के भीतर होने चाहिए। तो वित्तीय आपातकाल कुल 3 प्रकार से होते हैं, एक राष्ट्रीय आपातकाल, एक राष्ट्रपति शासन और एक वित्तीय आपातकाल। तो अब तक वित्तीय आपातकाल भारत में एक भी बार लागू नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ कह रहा है वित्तीय आपातकाल उद्घोषणा का अनुमोदन करने वाले संकल्प सदन के दोनों सदनों द्वारा कितने माह के भीतर होना चाहिए। यहाँ 2 माह हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत में पहली बार केंद्र सरकार के विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव कब लाया गया था। पहली बार अविश्वास प्रस्ताव 1963 ईस्वी में लाया गया था, जवाहरलाल नेहरू के समय में ही आया था पहली बार अविश्वास प्रस्ताव। नेक्स्ट है राज्य के नीति अनुसार तत्व के प्रवर्तन करने के लिए किस अनुच्छेद में इसका चर्चा किया गया है। यह हो जाएगा अनुच्छेद 37 यानी कि अनुच्छेद 37। नेक्स्ट है चलैया समिति का गठन किस वर्ष हुआ था। चलैया समिति का गठन जो है यह हुआ था कब, यह हुआ था 1991 ईस्वी में। चलैया समिति 1991 ईस्वी। नेक्स्ट है किस क्रांति के संबंध कोको उत्पादन या चमड़ा उत्पादन से है। तो चमड़ा उत्पादन का संबंध भूरी क्रांति से है, भूरी क्रांति चमड़ा उत्पादन। नेक्स्ट है एक धन जो आसानी से विदेश से आता है लेकिन आसानी से चला जाता है, इस प्रकार के धन को क्या कहा जाता है। तो इस प्रकार के धन को कहते हैं हॉट मनी। क्या कहेंगे, हॉट मनी। नेक्स्ट है गन्ने की उचित और पारिश्रमिक मूल्य FPR का अनुमोदन कौन करता है। इसका जो अनुमोदन किया जाता है आर्थिक मामलों पर कैबिनेट समिति के द्वारा किया जाता है। असहयोग आंदोलन जो 1920 में चला था, कौन कार्यक्रम इसमें शामिल नहीं था। तो असहयोग आंदोलन के संबंध में पूछ रहा है, तो सरकारी पदों का त्याग सही हो जाएगा, विदेशी मामलों का बहिष्कार भी सही हो जाएगा। आंदोलन के समय वकीलों द्वारा भी बहिष्कार किया गया था, लेकिन सरकारी वाहनों से यात्रा करने की पाबंदी ये नहीं होगा। कहने का अर्थ इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी होगा। कौन सा, डी। नेक्स्ट है दांडी मार्च की समाप्ति की स्थिति को हुई थी। तो दांडी मार्च की समाप्ति हुई 6 अप्रैल 1930 को, जब महात्मा गांधी ने दांडी नामक स्थान पर पहुंचकर नमक कानून का उल्लंघन किया था, नमक बना करके। नेक्स्ट है गांधी जी के जीवन काल में घटित निम्न घटनाओं का कालक्रम में कौन सा सही नहीं है। तो चोरी चोरा कांड, चोरी चोरा कांड 5 फरवरी 1922 को हुआ था। द्वितीय जो है गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 सही है। पूना समझौता 24 सितंबर 1932 को हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में तो हुआ था, लेकिन यह जो है 8-9 अगस्त के आसपास हुआ था। इसे अगस्त जो है क्रांति भी कहा जाता है, यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन 8 या 9 अगस्त हो जाएगा। तो यही जो है डी नंबर गलत होगा। नेक्स्ट है आजाद हिंद फौज के साथ सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर नेक्स्ट है आजाद हिंद फौज के साथ सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत के अस्थायी सरकार की जो गठन कब किया था। तो स्वतंत्र अस्थायी सरकार का गठन किया था 21 अक्टूबर 1943 ईस्वी। नेक्स्ट सती प्रथा का उन्मूलन किया गया था। तो सती प्रथा का जो उन्मूलन किया गया था नियम 17 के तहत 1829 ईस्वी में। नेक्स्ट है बहावियों के विद्रोह को कुचलने का श्रेय किस गवर्नर जनरल को जाता है। तो कौन से गवर्नर जनरल को जाता है, लॉर्ड एल्गिन प्रथम, लॉर्ड एल्गिन प्रथम को जाता है। नेक्स्ट त्रिपक्षीय संघर्ष में निम्न में से कौन सा राजवंश शामिल नहीं था। तो त्रिपक्षीय संघर्ष में शामिल पल्लव नहीं था, जबकि यह पाल, राष्ट्रकूट और प्रतिहार ये तीनों त्रिपक्षीय संघर्ष में शामिल था। सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत शवों को दफनाने के अवशेष मिले हैं। इनमें शवों को के सिर किस दिशा की ओर रखे मिले हैं। तो यह जो दिशा पूछ रहा है यानी कि उत्तर दिशा की ओर जो है मिला है। किस बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म का 2 संप्रदाय में स्पष्ट रूप से विभाजन हुआ था। यह चतुर्थ बौद्ध संगीति में इसका विभाजन हुआ था। बौद्ध संगीति जैन धर्म 2 जो है महायान और हीनयान 2 नाम शाखा में बौद्ध धर्म का विभाजन हुआ था चौथा बौद्ध संगीति में। महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर कैवल यानी कि ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति ऋजुपालिका की नदी पर, ऋजुपालिका नदी के तट पर हुआ था। निरंजना यानी फल्गु नदी किनारे ये गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोध गया में। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन है। तो माखली पुत्र गौशाल हो जाएगा आजीवक संप्रदाय के संस्थापक।
नेक्स्ट है किस मुगल शासक के शासनकाल में स्थापत्य की स्वर्णिम काल कहा जाता था। स्थापत्य का स्वर्णिम काल की ज़्यादा शाहजहां हो जाएगा। मुगल काल में मुहस्सिब कौन थे? मुहस्सिब की अगर बात करेंगे यह आचरण अधिकारी हो जाएगा, आचरण अधिकारी। दीवान अर्ज किस विभाग से संबंधित है? तो दीवान अर्ज जो है यह सैन्य विभाग से संबंधित है। दीवान अर्ज सैन्य विभाग। बसावन और दसावन किसके शासनकाल के प्रमुख चित्रकार थे? तो बसावन और जो है यह किसके शासनकाल हो जाएगा? तो अकबर। बसावन और ये अकबर के शासनकाल के प्रमुख जो है। निम्नलिखित में से नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन सम्मिलित नहीं है? तो नरोड़ा। नरोड़ा जो है उत्तर प्रदेश में है, सही है। कुडनकुलम तमिलनाडु में हो जाएगा, यानी कि बी नंबर क्या है? गलत है। जबकि काकरापाड़ा गुजरात और तारापुर महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है 38वीं सामांतर रेखा। नेक्स्ट है दोस्तों कि 38वीं सामांतर रेखा किन दो देशों के मध्य स्थित है? तो 38वीं जो सामांतर रेखा है यह हो जाएगा उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के मध्य। नेक्स्ट है कौन से एक अच्छे ईंधन के गुण नहीं है? अच्छे ईंधन के गुण कौन से नहीं है? देखिए अच्छे ईंधन के गुण है कि ईंधन का ऊष्मीय मान क्या होना चाहिए? उच्च होना चाहिए। ईंधन का ऊष्मीय मान उच्च होगा क्या होगा? वो अच्छा ईंधन कहलाएगा। ईंधन का प्रज्वलन ताप ना तो कम होना चाहिए और ना ही अधिक होना चाहिए, ये भी क्या सही हो गया। जलने पर ज़्यादा से ज़्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन एक अच्छे ईंधन का गुण नहीं है? तो अच्छे ईंधन का गुण कौन सा हो जाएगा? ईंधन का ऊष्मीय मान क्या होना चाहिए? उच्च होना चाहिए। जलने पर ज़्यादा से ज़्यादा अपशिष्ट और हानिकारक गैस उत्सर्जन होना चाहिए, यही सही होगा। यानी कि अच्छे ईंधन जो है ज़्यादा से ज़्यादा अपशिष्ट पदार्थ अगर दे रहा है तो वो अच्छा ईंधन का एग्जाम्पल नहीं माना जाएगा। तो ईंधन के प्रज्वलन ताप ना तो कम और ना ही ज़्यादा होना चाहिए, यह भी क्या होना चाहिए? अच्छे इंजन का एक पहचान है। नेक्स्ट है सूची 1 और सूची बी में मिलाना है। जैसे कि विटामिन B7, तो विटामिन B7 की कमी से क्या होता है? यह होता है बालों का झड़न। बालों का क्या होता है? झड़न विटामिन B7 से। जबकि विटामिन B12, यह जो विटामिन B12 प्रेरणाशी और रक्तता होना होता है। और विटामिन ई की जहाँ तक बात करेंगे तो बाझापन से उत्पन्न होता है। और विटामिन के थक्का के जो है रक्त के थक्का जमने में मदद करता है विटामिन के। नेक्स्ट है दोस्तों कि तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई कौन सी है? तो यह जो तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की जो इकाई है कौन सी हो जाएगा? यह हो जाएगा गैलेक्टिक इकाई। तारों के मध्य गैलेक्टिक इकाई। प्रकाश वर्ष दूरी की जो है सबसे दूरी की मात्रा की इकाई प्रकाश वर्ष भी है, जो कि खगोलीय दूरी को मापा जाता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन सा रोग पुरुषों की तुलना में स्त्रियों में बहुत कम होता है? तो यह रोग हो जाएगा वर्णाधत्ता। नेक्स्ट है हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाओं के अंदर का एक प्रोटीन है और यह निम्न में से किसका वहन करता है? यह हो जाएगा ऑक्सीजन का वहन करता है, आरबीसी यानी कि हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट है किस पदार्थ को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बिना तापमान में बदलाव के परिवर्तन होने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा होती है? यह हो जाएगा गुप्त ऊष्मा। नेक्स्ट है निम्नलिखित कोशिका अंगों में से किस एक में न्यूक्लिक अम्ल नहीं पाया था? न्यूक्लिक अम्ल किस में नहीं पाया था? जीव द्रव में न्यूक्लिक अम्ल नहीं पाया था। विटामिन ए का अच्छा स्रोत कौन सा नहीं है? मछली के यकृत का तेल विटामिन ए का अच्छा स्रोत है, पालक भी है, आम भी हो जाएगा। लेकिन जंतुओं के यकृत और गुदा विटामिन ए का अच्छा स्रोत नहीं होगा। नेक्स्ट है प्रतिरोध। तो प्रतिरोध जो है इसका मात्रा हो जाएगा ओम का मात्रा क्या है? प्रतिरोध। विद्युत प्रवाह का है एम्पियर, जबकि बल क्या होगा? बल का न्यूटन हो जाएगा। और पावर जो है यानी कि वाट, पावर क्या होगा? वाट। नेक्स्ट धातुओं में सबसे कम घनत्व वाला तत्व कौन सा है? सबसे कम घनत्व वाला तत्व जो है वह लिथियम होगा। कौन सा होगा? लिथियम। नेक्स्ट है प्राकृतिक रबर के बारे में निम्न में कौन सा कथन सत्य है? प्राकृतिक रबर के बारे में, तो यह जो एक कृत्रिम प्राकृतिक रबर यह एक प्राकृतिक बहुलक है और इसमें लोचदार गुण भी होते हैं, यही सही होगा। नेक्स्ट है किसी तत्व के रासायनिक गुण निम्न में से कौन तय करता था? रासायनिक गुण जो है यह इलेक्ट्रॉन की संख्या पर निर्भर करता है। इस पर दोस्तों तो इलेक्ट्रॉन की संख्या।
देवप्रयाग जो है किन दो नदियों के संगम पर स्थित है? तो देवप्रयाग भागीरथी और अलकनंदा के संगम पर देवप्रयाग। निम्न में से किस राज्यों से कर्क रेखा बीचों बीच से होकर गुजरता है? तो कर्क रेखा मध्य प्रदेश से के बीचों बीच से होकर गुजरता है कर्क रेखा। निम्नलिखित में से कहाँ सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? तो सबसे अधिक जो जैव विविधता होगी उष्णकटिबंधीय वर्षावन में। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, यानी कि कौन सा गलत है वह चुनना है। तो ये जो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है, ये भी सही है। बांदीपुर कर्नाटक और शिमलीपाल उड़ीसा, यानी कि रोहिला दर्रा जो है गुजरात, यह क्या है? सही नहीं है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन शीत महासागरीय जलधारा नहीं है? शीत महासागरीय जलधारा कौन सा नहीं है? यह हो जाएगा अगुलहास, जबकि बेंगुएला, हम्बोल्ट, लेब्राडोर यह सब शीत जो है महासागरीय जलधारा है। कौन सी नदी दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है? तो दक्षिण भारत की जो है गंगा कावेरी को कहा जाता है। प्रशांत महासागर क्षेत्र में रिंग ऑफ फायर किसे कहा जाता था? रिंग ऑफ फायर किसे कहा जाता था? रिंग ऑफ फायर ये हो जाएगा भूकंप और ज्वालामुखी, दोनों कहा जाता है, भूकंप और ज्वालामुखी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तकला मकान कहाँ से? तकला मकान चीन में, भी सही हो जाएगा। थार मरुस्थल भारत में है। अटाकामा जो है यह चिली में है, जबकि गिब्सन यही गलत है, गिब्सन। नेक्स्ट है कि प्रतिरोधात्मक और घर्षणात्मक बेरोजगारी जो होती है यह क्या होती है? तो व्यवसाय रोजगार परिवर्तन की प्रक्रिया के दौरान श्रमिक व्यक्ति का कुछ समय के लिए बेरोजगार होना। नेक्स्ट है न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि MSP के बारे में कौन सा कथन पर सत्य है, इस पर विचार करना है। तो न्यूनतम समर्थन मूल्य आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा प्रस्तावित की जाती है, सही है। न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है कृषि लागत एवं मूल्य आयोग द्वारा अनुमोदित की जाती है। तो क्या हो जाएगा इसका हो जाएगा C, यानी कि दोनों सत्य है। नेक्स्ट कुछ जो है स्मरणीय तथ्य दिया हुआ है, जैसे कि प्रमुख दर्शन और उसके प्रवर्तक है। तो योग के प्रवर्तक पतंजलि को कहा जाता है। न्याय का प्रतिपादक जो है गौतम और शाख का कपिल मुनि। चवाक दर्शन चवाक ने दिया था। विशेषिक दर्शन कनाद के द्वारा दिया गया था। पूर्व मीमांसा जैमिनी और उत्तर मीमांसा बादरायण। कुछ संप्रदाय उसके संस्थापक दिया हुआ। आजीवक संप्रदाय माखलीपुत्र गौसाल। अनिश्चयवादी संजय बैठलीपुत्र है और भौतिकवादी पकुत कचायन, जबकि घोर अक्रियावादी पूरन कश्यप ने दिया था। आइए दोस्तों देखते हैं सेट नंबर 3। पहला क्वेश्चन है सेट नंबर 3 में कि निम्न में से कौन सहायक संधि की विशेषता नहीं है? तो सहायक संधि जो है इसकी विशेषता है कि सहायक संधि में क्या हुआ था? देशी रियासतों को एक ब्रिटिश रेजिमेंट रखना होता था। देशी रियासतों क्या होता है? एक ब्रिटिश रेजिमेंट रखना होता था। देशी रियासतों की आंतरिक शासन कंपनी के अधीन थी। यह क्या हो जाएगा? ये गलत होगा। देशी जो है रियासतों को आंतरिक शासन कंपनी के अधीन नहीं रखना होता है। देशी रियासतों की विदेश नीति कंपनी के अधीन होती थी और इसकी विदेश नीति क्या होता? कंपनी के अधीन होती थी और कंपनी की सेना का खर्च रियासत जो है उठाएगी। तो इस प्रकार क्या हो जाएगा? इस प्रकार इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट है निम्न में से किस समाचार पत्र पर वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के तहत कार्रवाई की गई थी? तो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के तहत कार्रवाई जो की गई थी भारत मिहिर के समाचार पत्र पर। नेक्स्ट है इंडिपेंडेंट नामक समाचार पत्र किसके द्वारा प्रकाशित या संपादित की गई थी? यह हो जाएगा मोतीलाल नेहरू के द्वारा यह जो है प्रस्तावित की गई थी। बाल हत्या प्रथा जो है बाल हत्या प्रथा किस प्रेसिडेंसी में अधिक हुई थी? तो यह हुआ था क्या? बंगाल में। नेक्स्ट है रेशमी रुमाल षड्यंत्र किससे संबंधित है? तो यह जो संबंधित है मौलवी उबैदुल्लाह सिंधी से। नेक्स्ट है दोस्तों असहयोग आंदोलन के लिए प्रस्ताव किस कांग्रेस अधिवेशन में पारित किया गया था? तो यह जो कौन सा? यह हुआ नागपुर अधिवेशन में पारित किया गया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति तंत्र के विषय में सत्य कथन नहीं है? यानी कि यह परिस्थितिकी तंत्र के संबंध में कहा है, कौन सा कथन सही नहीं है? परिस्थितिकी तंत्र यह एक बंद तंत्र है, यही सही नहीं है। बंद तंत्र नहीं, खुला तंत्र होता है। इसकी अपनी उत्पादकता होती है, सही है। यह एक प्राकृतिक संसाधन तंत्र है और यह एक कार्यशील इकाई होती है।
नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन प्रसिद्ध जैविक हॉट स्पॉट है? तो जैविक हॉट स्पॉट कौन हो जाएगा? पश्चिमी घाट। नेक्स्ट है किस चक्र के संचालन में सौर विकिरण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है? तो सौर विकिरण में महत्वपूर्ण भूमिका होती है जल चक्र की। किसकी? जल चक्र। गौतम बुद्ध ने संघ में भिक्षुणी यानी कि स्त्री के प्रवेश की अनुमति कहाँ दी थी? तो स्त्री के जो वैशाली में दी थी स्त्री के प्रवेश की अनुमति गौतम बुद्ध ने। नेक्स्ट है भारत के किस क्षेत्र में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता? सबसे अधिक दैनिक तापांतर मरुस्थलीय क्षेत्र में पाया जाता। दैनिक तापांतर दिन में तापमान बहुत अधिक हो जाता है, रात में कम हो जाता है। 3 जनवरी को उपसौर की घटना होती है। तो उपसौर की घटना कब होती है? 3 जनवरी, क्योंकि इस दिन पृथ्वी सूर्य के दूरी सबसे न्यूनतम, पृथ्वी और सूर्य की दूरी जो है सबसे न्यूनतम होती है उपसौर, 3 जनवरी। नेक्स्ट कौन सा भूकंपीय तरंग सबसे अधिक विनाशकारी होती है? तो सबसे अधिक विनाशकारी एल वेव, जिसको लव वेव भी कहते हैं। तो लव वेव क्या होता है? LOVE, लव वेव सबसे अधिक विनाशकारी तरंग होती है। तरंग भूकंपीय तरंग 3 प्रकार के, P वेव यानी कि प्राइमरी, S सेकेंडरी और L लव, सबसे अधिक विनाशकारी L। नेक्स्ट है कुछ 2 देशों के मध्य दिया हुआ है लाइन और कराकोन सुमिलित है, जैसे कि रेड क्लिफ। तो रेड क्लिफ जो है पाकिस्तान और अफगानिस्तान हो जाए। डुरंड भारत और चीन के मध्य। मैगिनॉट जो है मैगिनॉट की अगर बात करेंगे यह फ्रांस और जर्मनी के मध्य है। और हिंडनबर्ग रेखा यह भी नहीं होगा, तो इसका C नंबर जो है सुमिलित है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला सबसे लंबी है? तो सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? यह एंडीज पर्वत श्रृंखला हो जाएगी। किस अधिनियम के द्वारा केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग कर दिया गया था? यानी किस अधिनियम द्वारा केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग कर दिया गया था? भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस योजना के आधार पर संविधान सभा का गठन हुआ था? तो संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना के तहत किया गया था। अंतरिम सरकार के गठन कब की गई थी? तो अंतरिम सरकार का जो गठन किया गया था 24 अगस्त 1946 ईस्वी को अंतरिम सरकार का गठन किया गया था। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका जो हो जाएगा, जब राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो तो संसद को संबंधित राज्य के लिए राज्य सूची पर कानून प्राप्त बनाने की शक्ति हो जाती है। यह सही है। नेक्स्ट है राष्ट्रपति शासन के उपरांत भी संसद द्वारा बनाया गया कानून प्रभावी रहता है। राष्ट्रपति शासन के उपरांत भी राष्ट्रपति शासन जब लागू होता है उस समय भी क्या होता है? तो यह जो है लागू होता है। इस प्रकार इसका आंसर C हो जाएगा, 1 और 2 दोनों होगा। नेक्स्ट है दोस्तों अनुच्छेद 54 का संबंध किससे? अनुच्छेद 54, तो अनुच्छेद 54 का संबंध जो है यह राष्ट्रपति के निर्वाचन से। राष्ट्रपति का पद जो है अनुच्छेद क्या है? पद अनुच्छेद 52। कार्यपालिका का प्रधान होगा अनुच्छेद 53। पकानिकों का द्योदशम, इस प्रकार आप याद रख सकते हैं। महाभियोग 61, शपथ ग्रहण 60। नेक्स्ट है निम्न कथन में से कौन सा कथन सत्य है? गलत है। गलत कथन को छांटना है। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों और अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल करती है। बिल्कुल सही है। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य और अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल। नेक्स्ट है राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को पुनः नियुक्त नहीं किया जा सकता है। यह भी क्या है? सत्य है। नेक्स्ट है राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के वेतन भत्ता राज्य के संचित निधि से दिया जाता है, जबकि पेंशन भारत के संचित निधि से दिया जाता है। यह क्या हो जाएगा? ये बिल्कुल गलत है। यही हो जाएगा आंसर। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य और अध्यक्ष को उसके पद से हटाने की शक्ति राज्यपाल के पास नहीं है। ये किसके पास है? राष्ट्रपति के पास हो जाएगा। नेक्स्ट है वित्त आयोग के संबंध में विचार करना है और कौन गलत है उसको चुनना। वित्त आयोग में एक अध्यक्ष का पद और 2 सदस्य होते हैं। बिल्कुल सही हो जाएगा। वित्त आयोग में क्या होता है? एक अध्यक्ष और 2 सदस्य होते हैं। इनके कार्यकाल राष्ट्रपति के आदेश के तहत तय किया जाता है। क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, क्योंकि इसका कार्यकाल 5 वर्ष होता है। कितना? 5 साल। इनकी पुनर्नियुक्ति नहीं होती है। ये भी सही है। इसका इस प्रकार आंसर B हो जाएगा कि वित्त आयोग की अगर बात करें इसकी चर्चा अनुच्छेद 280 में किया गया। किसी अनुच्छेद पूछेगा 280। नेक्स्ट निम्न से कौन RBI की मौद्रिक नीति की मात्रात्मक जो है उपकरण है? तो मौद्रिक नीति RBI की मौद्रिक नीति
के मात्रात्मक उपकरण है, यह जगह वैधानिक तरलता अनुपात, नगद आरक्षित अनुपात और खुले बाजार की क्रिया। इस प्रकार 1 2 3 3 हो जाएगा। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देना। खाद्य प्रसंस्करण को क्या करना? बढ़ावा देना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी समिति फॉर्म अधिनियम से संबंधित है? यह जो कौन सी समिति हो जाएगा? NK सिंह समिति। नेक्स्ट है, कौन सी संस्था न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि MSP के बारे में भारत सरकार को सिफारिश करेगा? तो भारत सरकार सिफारिश करता है कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। शीताध्यक्ष का संबंध किससे? शीताध्यक्ष जो है यह भूमि से हो जाएगा। किससे होगा? तो यह भूमि के विभाग से संबंधित है शीताध्यक्ष। नेक्स्ट है, कश्मीर के क्षेत्रीय इतिहास का सजीव वर्णन इसमें मिलता है। ये जो कश्मीर के इतिहास का चर्चा राजतरंगिणी, इसके लेखक कल्हण है, इसमें मिलता है। सीधा और पेबोसा प्रथा जो है बलवन के द्वारा जो है, सीधा और पेबोसा प्रथा बलवन से संबंधित है। उत्बी कौन था? उत्बी जो है एक इतिहासकार था, उत्बी। नेक्स्ट है, शेरशाह के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है यानी कि गलत है? शेरशाह सूरी। तो शेरशाह ने बिलग्राम युद्ध विजय के बाद द्वितीय अफगान राजवंश की स्थापना की थी और हुमायूं को हराया था। शेरशाह सूरी। शेरशाह ने उपज का 1/3 भाग कर के रूप में निर्धारित किया था, ये भी सही है। शेरशाह का मकबरा दिल्ली में, गलत। शेरशाह का मकबरा सासाराम में। कहाँ हो जाएगा? सासाराम। शेरशाह का मकबरा हो जाएगा। शेरशाह के द्वारा भूमि की पैमाइश हेतु सन की डंटी और सिकंदरी गज का प्रयोग किया गया था, ये भी क्या है? सही। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित किस प्रसिद्ध शासक के द्वारा अमुक्त माल्यद लिखी गई थी? अमुक्त माल्यद कृष्णदेव राय। नेक्स्ट है, दिल्ली सल्तनत के सभी सुल्तानों में सर्वाधिक समय तक शासन किसने किया था? तो सबसे अधिक समय तक किया था बहलोल लोदी ने। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ केंद्रक में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? केंद्रक में सर्वाधिक मात्रा में क्या? प्रोटीन पाया जाएगा। क्या होगा? प्रोटीन। नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रियाएं क्लोरोप्लास्ट में कहाँ संपन्न होती है? यह संपन्न होगा ग्रेना में। हेलोफाइट्स क्या होते हैं? हेलोफाइट्स जो है वे पौधे जो लवणों वाली मिट्टी में उगते हैं, हेलोफाइट्स कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा टेस्ट एड्स के लिए की जाती है? एड्स एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, इसका फुल फॉर्म हो गया। तो यह जो होगा पीसीआर हो जाएगा। उसके बाद CD4 और फिर एलिसा। रिप जो है यह टेस्ट नहीं किया जाए। इस प्रकार 1 2 3 हो जाएगा, 1 3 और 4। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा रुधिर वर्ग के रुधिर प्लाज्मा में कोई एंटीबॉडी नहीं होता है? तो यह जो AB में कोई एंटीबॉडी नहीं होता है। नेक्स्ट है, ट्रिपल वैक्सीन DPT कौन सा एक कार्य नहीं है? DPT। तो DPT का कौन सा एक कार्य नहीं हो जाएगा? पीलिया के लिए जो है DPT में डिप्थीरिया, पर्टूसिस, टिटनस ये सब आता है। तो अब पीलिया नहीं होगा। इस प्रकार B हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है, अल्फा कण का द्रव्यमान हीलियम के एक अणु के बराबर होता है। इसके आवेश किसके बराबर होगा? इसका जो आवेश हो जाएगा 2 प्रोटॉन के बराबर। किसके बराबर? 2 प्रोटॉन। नेक्स्ट है, न्यूटन के गतिकी नियम में बल का व्यंजक प्राप्त होता है किस नियम से? तो गति के जो द्वितीय नियम से बल का व्यंजक, गति के पहला नियम से बल की परिभाषा प्राप्त होता है। नेक्स्ट है, सिलिकॉन, जर्मेनियम, कार्बन आदि पदार्थों की प्रतिरोधकता ताप बढ़ने से क्या होगी? तो ताप बढ़ने से क्या होता है? घट जाता है। नेक्स्ट है कि निम्न में से किस तत्व का सर्वाधिक समस्थानिक पाया जाता है? सर्वाधिक समस्थानिक तो क्या हो जाएगा? सर्वाधिक समस्थानिक पोलोनियम का पाया जाता है। किसमें? पोलोनियम सर्वाधिक समस्थ। हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा? यह बनता है पानी। हाइड्रोजन को जलाने पर पानी। नेक्स्ट है, ग्रेफीन क्या होता है? ग्रेफीन, तो ग्रेफीन जो है कार्बन का नैनो प्रतिरूप है। कार्बन का क्या है? नैनो प्रतिरूप। विश्व रक्तदान दिवस मनाया जाता है 14 जून को, विश्व रक्तदान दिवस। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से सुमिलित करना है, मिलाना है। कौन सा कथन सत्य है? तो प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान कहाँ है? गांधीनगर में। प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान गांधीनगर में। राष्ट्रीय समुद्री विज्ञान संस्थान की अगर बात करेंगे, यह पणजी में है, गोवा, जानते हैं समुद्र किनारे ही स्थित है। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान, तो यह कहाँ हो जाएगा? यह हो जाएगा मैसूर में। और भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान, भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान
दिल्ली। इस प्रकार डी नंबर आंसर होगा। पंचतंत्र का संबंध किस धर्म से? पंचतंत्र, जिसके विष्णु शर्मा इसके लेखक है पंचतंत्र के, यह वैष्णव धर्म से संबंधित हो जाएगा, वैष्णव धर्म। नेक्स्ट है एकमात्र भारतीय जिसे रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो एकमात्र भारतीय जिसे रासायनिक के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था वेंकट रमन रामकृष्णन। नेक्स्ट है भारतीय नौसेना की पहली महिला पायलट लेफ्टिनेंट शिवांगी स्वरूप बने, उनका संबंध किस राज्य से है? तो वह है बिहार। कुछ स्मरणीय तथ्य दिया हुआ, जैसे ऋग्वेद के संबंध में दिया हुआ। ऋग्वेद क्या है? सबसे प्राचीन वेद है। इस वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले को होत्री कहा गया। तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र है। 9वें मंडल सोम देवता का इसमें उल्लेख किया गया है। ऋग्वेद में 10वें मंडल में 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का उल्लेख किया गया है। इंद्र के लिए 250 शब्द जबकि ऋचा, जबकि अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की चर्चा इसमें की गई है। गोत्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख जो इसी वेद में आया है। इस वेद में गाय के लिए अघन शब्द का प्रयोग किया गया है ऋग्वेद के लिए। यजुर्वेद की अगर बात करेंगे तो इसको पढ़ने वालों को अधर्यु कहा गया है। यज्ञों के नियम और विधि विधानों का संकलन भी इसमें किया गया है। इस वेद में बलिदान विधि का भी उल्लेख है और गद और पद दोनों में है यजुर्वेद। सामवेद, इसे पढ़ने वाले को उदात्री कहा गया है। भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है सामवेद, भारतीय संगीत का जनक। वेद की संख्या कुल 4 है। वेदांग की संख्या 6, पुराण की संख्या 18, उपनिषद की संख्या 108, वेद 4। अब देखेंगे चौथा सेट। आइए देखते हैं चौथा सेट। इसमें है भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था? तो भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 ईस्वी में पारित हुआ था। वन संरक्षण अधिनियम रहता तो 1980 होता। निम्नलिखित में कौन एक कृत्रिम परितंत्र है? तो कृत्रिम परितंत्र बगीचा। नेक्स्ट है कौन सर्वाधिक ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है का काम करती है? तो सर्वाधिक ग्रीन हाउस में जलवाष्प हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों भारत के मुख्य भूमि के दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी। नेक्स्ट है भारत में किस प्रकार के वन सर्वाधिक भागों में पाया जाता है? तो सर्वाधिक भागों में जो पाया जाता है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथन में से कौन सा सत्य है? तो जैसे हिमालय के पश्चिम भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग में अधिक विविधता पाई जाती है, यानी कि हिमालय के पश्चिम भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग में क्या होता है? सबसे अधिक विविधता पाई जाती है। तो एक सही हो जाएगा। हिमालय के पश्चिमी भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग की चौड़ाई गलत है, यानी कि इसका सिर्फ और सिर्फ एक आंसर होगा। नेक्स्ट है अरब सागर में गिरने वाली भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है? सबसे बड़ी जो प्रायद्वीपीय नदी नर्मदा है जो अरब सागर में गिरती है। चाय की खेती के लिए निम्न में से कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? तो चाय की खेती के लिए अम्लीय मिट्टी, अम्लीय जो होता है ना 3 प्रकार के, अम्लीय, क्षारीय और उदासीन। इस प्रकार अम्लीय मिट्टी जो चाय की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है। चाय सबसे अधिक असम में होता है। नेक्स्ट है मानसून जो है निवर्तन। मानसून निवर्तन क्या होता है? तो यह होता है उत्तर पश्चिमी भारत के बंगाल की खाड़ी में। वेनेजुएला की राजधानी कहाँ स्थित है? इसकी राजधानी जो है काराकस है। वेनेजुएला की राजधानी काराकस। निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है, यानी कौन सा जो है सम्मिलित नहीं है? जैसे कि भारत में से चक्रवात कहते हैं, ऑस्ट्रेलिया में बिलीबिली कहते हैं, अमेरिका में बागिनो कहते हैं, चीन में टाइफून, ये जो है सत्य नहीं है। कोरल रीफ या प्रवाल भित्ति मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? कर्क एवं मकर रेखा के बीच में पाई जाती है प्रवाल भित्ति। स्वर्ण सिंह समिति का संबंध किससे है साथियों? स्वर्ण सिंह समिति, इनका जो संबंध है मूल कर्तव्य से। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर ही 42वां संविधान संशोधन 1976 में मूल कर्तव्य जोड़ा गया था, जो कि रूस से लिया गया है। नेक्स्ट है न्यायोचित एवं मानवीय कार्य दशाओं तथा मातृत्व सहायता के लिए उपबंध संविधान के किस जो है अनुच्छेद में किया गया है? तो कौन सा अनुच्छेद? यह अनुच्छेद 42 होगा। नेक्स्ट है भारत में नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक के संबंध में कथनों पर विचार करना है और जो गलत है उसको जो है चुनना है, कौन सा गलत है। तो भारत के नियंत्रण महालेखा परीक्षक करा इसके कार्यकाल 6 या 62 वर्ष जो पहले हो, गलत हो 6 वर्ष या 65 वर्ष।
होता तब होता है, 1 नंबर सही। 1 नंबर क्या गलत है। यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रहता है। नियंत्रण और महालेखा परीक्षक, इसकी चर्चा अनुच्छेद में की गई है। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत नहीं होगा, इस प्रकार ये भी क्या होगा, गलत होगा। नेक्स्ट है इसके वेतन तथा अन्य सेवा शर्तें राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित, गलत, संविधान के द्वारा निर्धारित किया गया। अनुच्छेद 148 में इसकी चर्चा की गई है। संवैधानिक स्तर संस्था, इस प्रकार डी नंबर होगा, सभी गलत है। नेक्स्ट है राज्यों के मुख्यमंत्री समेत मंत्रियों की अधिकतम संख्या विधानसभा के कुल सदस्यों के कितने प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकता है, यानी कि 15% से अधिक नहीं हो सकता। मुख्यमंत्री समेत संपूर्ण मंत्री की संख्या 15% से अधिक नहीं हो सकता है किसी भी राज्य में। रीट जारी करना उच्चतम न्यायालय के किस क्षेत्र में आता है। रीट जारी करना यह आ जाएगा न्यायाधीश क्षेत्राधिकार में, न्यायिक क्षेत्राधिकार में आएगा। दल बदल अधिनियम संविधान संशोधन कब पारित किया गया था। 1985 ईस्वी में दल बदल 10वीं अनुसूची में इसकी चर्चा की गई है, जो बाद में जोड़ा गया था। सर्वप्रथम प्रत्यक्ष चुनाव का प्रावधान किस अधिनियम में आया था। प्रत्यक्ष चुनाव, तो इसका जो है भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत प्रत्यक्ष चुनाव की चर्चा की गई है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री का राष्ट्रपति को सूचना प्रदान करने संबंधी कर्तव्यों का जो उल्लेख है किस अनुच्छेद में है, यह हो जाएगा अनुच्छेद 78। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा देश प्रातः काल शांति की भूमि के रूप में जाना जाता है। प्रातः काल शांति की भूमि के रूप में दक्षिण कोरिया को जाना जाता है। नेक्स्ट है विश्व जल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व जल संरक्षण दिवस 22 मई को मनाया जाता है, यह कह सकते हैं विश्व जल दिवस। स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का अनुमोदन कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया था। यह किया गया था बनारस अधिवेशन 1905 ईस्वी में। नेक्स्ट है कांग्रेस की कार्य समिति में भारत विभाजन का प्रस्ताव कब पारित किया गया था। भारत विभाजन का जो प्रस्ताव पारित किया गया था 14 जून 1927। संविधान सभा की प्रथम बैठक का आयोजन किस गवर्नर जनरल के द्वारा किया गया था। यह किया गया था लॉर्ड बेवेल के द्वारा, इसके द्वारा लॉर्ड। नेक्स्ट है मंगल पांडे ने प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत की। इसके उपरांत ब्रिटिश शासक जो सरकार द्वारा उन्हें कब फांसी दी गई थी। तो ब्रिटिश सरकार द्वारा जो फांसी 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को दिया गया था। बहावी आंदोलन का प्रमुख क्षेत्र कौन सा नहीं है। बहावी आंदोलन बंगाल भी था, संयुक्त प्रांत भी था, असम नहीं था, यही हो जाएगा सी नंबर आंसर। नेक्स्ट है पुस्तक जो है एरिया ऑफ डार्कनेस, एरिया ऑफ डार्कनेस के लेखक कौन है। इसके लेखक हो जाएगा BS नायपाल। कुछ संधि महत्वपूर्ण संधि दिया हुआ है, जैसे कि सूरत की संधि। तो सूरत की संधि कब हुआ था। यह हुआ था सूरत की संधि 1775 ईस्वी। सूरत की संधि 1775 ईस्वी में हुआ था। पूना की संधि 1817 ईस्वी में हुआ था, जबकि पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी में और देवगांव की संधि 1803 ईस्वी में। इस प्रकार सी आंसर होगा इसका। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में गुप्त काल के बारे में जानकारी मिलती है। गुप्त काल, गुप्त वंश संस्थापक त्रिगुप्त हो गया। तो गुप्त वंश के बारे में जानकारी जो मिलती है मृच्छकटिकम में। कलिंग शासक खारवेल किस धर्म के अनुयायी थे। खारवेल कलिंग का जो शासक था किस धर्म से, यह था जैन धर्म से। भीतरी स्तंभ अभिलेख किस शासक संबंधित था। भीतरी स्तंभ अभिलेख जो है स्कंदगुप्त से संबंधित था। नेक्स्ट है दक्षिण भारत में स्थित कैलाशनाथ मंदिर किस जो शासकों द्वारा निर्मित किया गया था। तो कौन से शासक होगा, यह हो जाएगा पल्लव शासक। नेक्स्ट है सिकंदर की मृत्यु के बाद भारत ने अपनी गर्दन से दास्ता का जुआ उतार फेंका, साथ ही अपने गवर्नरों की हत्या कर दी। इस मुक्ति युद्ध के नायक सैंड्रोकोटस था। चंद्रगुप्त के विषय में यह किसने कहा था। तो चंद्रगुप्त के विषय में यह कौन कहा था, यह कहा था एरियन ने। कौन कहा था, एरियन। नेक्स्ट है दोस्तों ध्वनि का प्रभाव हमारे कान के मस्तिष्क में संवेदना कितने समय तक रहता है। ध्वनि का प्रभाव यह जगह 1/10 सेकेंड तक। नेक्स्ट है नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण जो किस अंग के द्वारा किया जाता है। तो इसका जो किया जाएगा आइरिस के द्वारा। रक्त की अशुद्धियाँ किस अंग में
जाकर छनती है। तो रक्त की जो अशुद्धियाँ हैं कौन से अंग में जाकर छनती है, तो इसका क्या होगा, इसका होगा वृक्क में। नेक्स्ट है रक्त का कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा पाया जाता है। तो प्लाज्मा की जहाँ तक अगर बात करेंगे तो 55 से 60% हो जाएगा, 55 से 60%। एक पौधे पर पुष्पन होने के लिए उत्तरदायी जो हार्मोन है कौन सा हो जाएगा, तो फ्लोरिजीन, फ्लोरिजीन। नेक्स्ट है इंद्रधनुष किसका कारण होता है। इंद्रधनुष जो है किसी कारण, यह प्रावर्तन और अपवर्तन के कारण होता है। इंद्रधनुष कुल 2 प्रकार के होते हैं, प्राथमिक और द्वितीय। नेक्स्ट है एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच कार्यकारी आकर्षण बल को क्या कहा जाता है, तो यह कहा जाता है स्वसंजक बल, स्वसंजक बल। नेक्स्ट है किस अभिक्रिया में भाग लेने वाले किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो पदार्थ हैं उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं अभिकारक। नेक्स्ट है क्षारक को जल में घोलकर क्या मुक्त जो है होता है, क्षारक को जल में घोलने पर क्या मुक्त होता है, यह मुक्त हो जाएगा OH- आयन। नींबू का पीएच मान कितना होता है, नींबू का जो पीएच मान होता है यह 2.2 होता है, नींबू का पीएच मान। बादल और वायुमंडल का तैरना किस कारण से संभव है, यह होता है श्यानता के कारण। नेक्स्ट है छाया में पनपने वाले पौधे को क्या कहते हैं, यानी कि वैसा पौधा जो छाया में ही पनपता है उसको क्या कहते हैं, सियोफाइट्स, सियोफाइट्स। छाया में पनपने वाले पौधा को सियोफाइट्स। मेनरहीन अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा किन 2 देशों के मध्य है, यह है रूस और फिनलैंड के बीच। मेनरहीन अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा रूस और फिनलैंड के बीच। जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी, इसकी शुरुआत 2007 में हुई थी, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन की शुरुआत। भारत में मुद्रास्फीति के प्राकलन में सबसे प्रचलित जो माप है वो प्रचलित माप कौन सा है, तो इसका हो जाएगा CPI, CPI। तो यहीं तक रहने देते हैं दोस्तों। अगर ये वीडियो पसंद आए तो कृपया इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।